आचार्य जी, शादियां होती हैं। हमारे यहाँ जो शादी होती है वो कब से चली आ रही है इस तरह से? क्योंकि जैसे मंडप होता है, फेरे होते हैं, ये कब से चला आ रहा है? जो ब्राह्मण तरीके से शादी होती है सभी जगह ऐसी हो रही है। कुछ जगह जो अलग होती है, कोर्ट मैरिजेस वगैरह, वो तो अलग है, लेकिन ये जो तरीका है वो कब से चला आ रहा है? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये जो रीति सनातन हिंदू धर्म की जितनी भी रीतियां बनाई गई हैं वो कहते हैं आदि सृष्टि से चली आ रही है। जो सबसे पहला जो विवाह हुआ वो शिव और पार्वती का हम लोग बताते हैं, हम लोगों को देखा है। जैसे सबसे पहले जो रीति बनी वो कहते हैं ब्राह्म विवाह विधि। कहते हैं ऐसे तो 8 तरह के विवाह हमारे सनातन हिंदू धर्म में होते हैं, उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। ब्राह्म विवाह जो है हमारा सबसे पहला जो विवाह की विधि है वो ब्राह्म विवाह विधि है। इसके बाद में दूसरी विधि जो है वो देव विवाह बताया गया है। तीसरा प्रजापत्य विवाह बताया गया है। और चौथी जो विधि है वो गंधर्व विवाह। पांचवा जो विवाह होता है वो आर्ष विवाह बोलते हैं। छठा विवाह पिशाच विवाह। सातवां असुर विवाह और कहते हैं आठवां राक्षस विवाह। ऐसे 8 तरह के विवाह हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताए। लेकिन हम जिस रीति से कराते हैं, जो कहते हैं सबसे बढ़िया जो रीति है हिंदू सनातन हिंदू धर्म में, उसको हम बोलते हैं ब्राह्म विवाह विधि। कहते हैं ब्राह्म विवाह विधि जो चली आ रही है वो आदि जो शंकर और पार्वती का जो विवाह हुआ उसी से ब्राह्म विवाह विधि, उसी ढंग से कहते हैं फेरे होते हैं, उसी ढंग से बारात आती है, उसी ढंग से हम लोग इकट्ठे होते हैं। सर्व समाज की सम्मति से ये विवाह संपन्न होता है। इसमें सब लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए सबसे उत्तम विधि हिंदू धर्म में बताई गई है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो विवाह होता है ये 4 चरणों में बांटा गया है। 4 चरण में कहते हैं मंडपे मधुपर के च राजा होमे तथैव च यावत कन्या नवा मांगे तावत कन्या कुमारी का। कहते हैं जो पहला चरण, 4 चरण में कहते हैं पहला चरण जो है वो मंडप लगाया जाता है। सबसे पहला चरण होता है मंडप। बहुत से लोग मंडप की विधि को नहीं जानते हैं कि मंडप क्यों लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मंडप क्यों लगाया जाता है। मंडप विवाह का एक अंग है। कहते हैं विवाह के अंदर जितने भी नियम बनाए गए हैं वो शिव और पार्वती के द्वारा बनाए गए हैं। आदि जो उनका विवाह हुआ शंकर पार्वती का, तो उन्होंने हमारे लिए मनुष्य मात्र के लिए नियम बनाए कि मनुष्य जब विवाह करे, ऐसे संस्कार करे, तो उसको क्या विधि से करना चाहिए। तो कहते हैं जब मंडप बनाया गया, कहते हैं पार्वती और शिव का जब विवाह हुआ, शिव जब आए तो कहते हैं पार्वती जी ने उनसे निवेदन किया, हे भगवान, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन आपके तो गले में शेषनाग जी हैं, वासुकी नाग हैं, और डमरू है, त्रिशूल है, मेरा तो इनसे भी विवाह हो जाएगा। तो आप अपना स्वरूप को बदलें, आप दूल्हे के रूप में सजे और इनको आप हटाएं। इन सब ने तो मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती, आप इनको हटाएं। तो कहते हैं जो मंडप बनाया गया, सबसे पहले हम हरे बांस का जो कहते हैं मंडप बनाते हैं। तो कहते हैं वो त्रिशूल, सबसे पहले भगवान शंकर ने त्रिशूल लगाया। तो कहते हैं जो हरा बांस जो बनाया जाता है वो कहते हैं मंडप की संज्ञा बताई गई। त्रिशूल बनाया, कहते हैं उसके ऊपर अमृत कलश लिए हुए चंद्रमा को स्थापित किया। कहते हैं 2 लोटा की 2 गट बोलते हैं, तो कहते हैं वो उसके ऊपर लगाई जाती है। जो रस्सियां हैं वो जो वासुकी नाग, जो शेष नाग जी हैं, उनको रस्सियों के रूप में चारों दिशा में लगाया गया। कहते हैं जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सारे ऊपर लगाए गए। चक्र हैं, शंख है, ध्वजाएं हैं, ये सभी मंडप के ऊपर लगाई जाती हैं। कहते हैं पूजन के बाद मंडप जब इस प्रकार से मंडप को सजाया जाता है, कहते हैं मंडप लगाने से विवाह का पहला चरण पूरा हो जाता है। कहते हैं शंकर द्वारा अलग से लगाया गया। तो कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा जो मंडप बनाया गया वही मंडप हम आज तक बनाते हैं। ये विवाह का पहला चरण ब्राह्म विवाह विधि में बताया गया है। अब चलते हैं दूसरे चरण में। तो कहते हैं मंडपे मधुपर के, मधुपर कहते हैं जो वर है उसको हम विष्णु की संज्ञा देते हैं, और स्त्री को जो है कन्या को हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो कहते हैं कि जब दूसरा चरण आता है तो कहते हैं पूजा विष्णु रूपाय वराय। विष्णु रूप जो वर है, लड़का है, जो दूल्हा है, उसकी विष्णु रूप में हम पूजा करते हैं।
तो कहते हैं सर्वप्रथम विवाह का जब चरण चालू होता है तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और मधुपर्क देने से दूसरा चरण पूरा होता है। कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों चीजों का जो मिश्रण बनता है, दही, शहद और घी, इन तीनों को मिलाने से जो पदार्थ तैयार होता है उसको हम मधुपर्क कहते हैं। कहते हैं मधुपर्क खाने से कहते हैं आत्मशुद्धि, आपकी आत्मशुद्धि हुए और आप आत्मनिर्भर बने। तो ये जो दूसरा संस्कार है ये पूजन का संस्कार है। जो वर दूल्हा होता है उसका पूजा करने से दूसरा संस्कार पूरा हो जाता है। अब हम तीसरे संस्कार में चलते हैं। कहते हैं मंडपे मधुपर्के चे लाजा होमे तथैव च। लाजा होम, जो कहते हैं कि लाजा होम करने से कहते हैं जब अग्नि की साक्षी में हम फेरे लेते हैं तो कहते हैं देवताओं की साक्षी होती है, आचार्य और ब्रह्म इन ब्राह्मणों की साक्षी होती है, सर्व समाज की साक्षी होती है। उस समाज की साक्षी में अग्नि को साक्षी मानकर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फेरे लेते हैं। इससे कहते हैं विवाह का जब इन देवताओं की स्तुति करने से, देवताओं की साक्षी में हम जो फेरे लेते हैं, इससे विवाह का, ब्रह्म विवाह विधि का तीसरा चरण पूरा हो जाता है। कहते हैं वामांग मायामी तदा तुदीयम, वामांग जो आना है उसके बाद में विवाह का चौथा चरण पूरा चालू हो जाता है। तीसरा चरण जब फेरा हो जाता है तो 3 चरण शादी के, विवाह के पूरे हो जाते हैं। चौथे चरण में कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के द्वारा कुछ नियम बनाए गए जिनको हम वचन कहते हैं। आज आप लोग कहते हैं कि 7 फेरे 7 वचन, तो कहते हैं वो वचन भगवान शिव और पार्वती ने हम लोगों के लिए बनाए। तो कहते हैं वो वचन मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ। कहते हैं कि वामांग में आने के लिए तो पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, कि आप संसार के लिए ऐसे कुछ नियम बनाए जिससे गृहस्थी, दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय चलता रहे। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि क्या नियम बनाए। तो माता पार्वती ने कहा कि हम जो नियम बताते हैं वो आप नियम बनाए। तो 7 नियम, 7 वचन उन्होंने बनाए। पहला वचन मैं आपको बताऊं, तीर्थ है व्रतोद्यापन दान यज्ञान मया सहत्वम यदि कांत कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम च प्रथम। पहला वचन कन्या अपने पति से कहती है, वर से कहती है कि आप कभी भी कोई तीर्थ करें, व्रत करें, पूजा करें, उद्यापन करें, दान करें। जैसे हम पूजा में जब भी कोई दान करते हैं तो स्त्री को साथ में लेकर के करते हैं। कन्यादान भी आज ये लोग कर रहे हैं। तो कन्यादान के समय भी हम दाहिने अंग में स्त्री को बिठा करके कन्यादान संपूर्ण करते हैं। ऐसे ही विधि विधान, दान, पुण्य, पूजा, धार्मिक आयोजन जब भी होते हैं तो कहते हैं कि वो स्त्री के साथ में करने चाहिए। ये पहला नियम भगवान ने बनाया। दूसरा नियम कहते हैं हव्य प्रदाने रमरा पितृश्य कव्य प्रदाने यदि पूजे था वामांग मायामी तदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम द्वितीयम। कि कहते हैं गृहस्थी जो व्यक्ति हो उसको देवताओं के प्रसन्न करने के कहते देव ऋण, देवता इस सृष्टि को चलाते हैं, देवता इस सृष्टि को चलाते हैं। उन देवताओं का ऋण चुकाने के लिए हमें शनै शनै देवताओं की पूजा करनी रहती है। इसलिए कहते हैं देवता किससे प्रसन्न होते हैं? हवन से। जब हवन के द्वारा उनको आहुति दी जाती है, भोजन दिया जाता है, इससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं गृहस्थी के देव ऋण लागू रहता है। इस एक ऋण और पितृ ऋण, कहते हैं पितृ ऋण भी हमारे ऊपर लागू रहता है। जो माता पिता हमें पालते हैं, जो दादाजी दादी जी पूर्वज हमारे जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए भी कहते हैं अमावस्या आदि जो तिथियां बनाई गई हैं उन पे श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कहते हैं हव्य प्रदान है, आप हवन करें या पितरों का पूजन करें तो मुझे साथ में लेकर के करें। ये कन्या दूसरा नियम भगवान ने हमारे लिए बनाया। तीसरा नियम कहते हैं कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशुनाम परिपालनं च वामांग मायामी तदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम तृतीयम। कि आप कुटुंब को पालने वाले बने। कहते हैं विवाह के बाद में एक घर से दूसरे घर, 2 घर हो गए, एक वर पक्ष हो गया, एक कन्या पक्ष। तो कहते हैं आप मेरे परिवार की भी रक्षा करें, देने वाले बने। कहती है कि आप आत्मनिर्भर बने, सभी को देते रहें, देने वाले बने। तो कहते हैं कि आप परिवार के सभी जितना सदस्य आपके घर में, आप अपने माता पिता परिवार बंधु बांधव को जितना सम्मान देते हैं
उतना ही आप इस घर के, मतलब मेरे माता पिता, कन्या के माता पिता को भी आप सम्मान दें। घर में कोई भी व्यक्ति है उन सब की सभी जरूरतों को पूरा करें, ऐसा हम प्रयास करें। कुटुंब को पालने वाले बनते हुए कहते हैं कि आप सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें तो मैं आपके वामंग में आऊं। ये तीसरा वचन कहती है। चौथा ये कहती है, आय व्ययो धान्य धनादिका नाम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदात्वदीयम भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी जो है दोनों के साथ में चलती है, स्त्री पुरुष दोनों चलाते हैं। तो कि स्त्री कहती है कि आय और व्यय, आपके घर में कितनी आय है, इनकम है, उसका हमें पता रहना चाहिए। घर में कितना खर्चा है इसका भी मुझे पता रहना चाहिए। कहते हैं गृहस्थी जब चलेगी जब व्यवस्थित रूप से स्त्रियां बचत करती हैं, इसलिए स्त्री कहती है कि मैं बचाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि हमारे घर में इतना धन आता है तो आधा खर्चेंगे आधा बचाएंगे। इसलिए आप मुझे बताएं कि आय, आपकी आय और व्यय हमारे घर में कितना खर्चा है और कितनी आपकी आय है, ये मुझे ज्ञात रहना चाहिए। ये चौथा वचन मांगती है। पांचवा ये कहती है, देवालया राम तड़ाग कूपे वापिर्विदध्या अत पूजये था वामांग मायामि तदात्वदीयम भासेत कन्या वचनम च पंचम। व्यक्ति के पास जब बहुत सारा धन हो तो उसे परोपकार में लगाना चाहिए। कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, लेकिन जो सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, जो खराब स्थानों में पैसे बर्बाद करता है, उसकी संसार में कहीं भी कद्र नहीं होती, उस व्यक्ति की कहीं भी इज्जत नहीं होती। तो ये स्त्री कहती है कि आप यदि हमारे पास संपन्नता हो तो कहते हैं आप क्या करें, देवालय, आप मंदिर बनवाएं, बगीचे बनवाएं, कुआं बावड़ी, अनाथ आदमियों के लिए आश्रम आदि बनाएं, धर्मशालाएं बनाएं। कहते हैं जो व्यक्ति परोपकार करते हैं उनकी सदैव पूजा होती है, इसलिए आप जब भी उनकी प्रतिष्ठा करें तो मुझे साथ में लेकर के करें। ये पांचवा वचन वामंग में आने के लिए कन्या कहती है। छठा कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि प्रकुर्या क्रय विक्रयो त्वं वामांग मायामि तदात्वदीयम भासेत कन्या वचनम च षष्ठम। की आप कहते हैं माता पिता आज कन्यादान करने के बाद में मैं आपकी हो गई और मैंने आपको पति रूप में चुना, इसलिए आप आज से आप मेरे शरीर की रक्षा करना आपका धर्म है, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। और कहते हैं देश या विदेश, व्यापार के लिए कभी कभी हमें अपना घर छोड़ के दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, इसलिए आप व्यापार यदि गांव में शहर में नहीं चल रहा है तो देश में जाकर व्यापार करें। मुझे भी थोड़े समय में बुला लें, विदेश में यात्रा भी करनी पड़े तब भी आप विदेश जाएं और मैं आपको शहर से भेजूंगी। यदि कमाने के लिए, व्यापार के लिए आपको बाहर जाना पड़े तो आप शहर से जाएं और मेरे शरीर की आप सदैव रक्षा करें। इसलिए ये छठा वचन वामंग में आने के लिए कन्या कहती है। सातवां वचन कहती है, न सेवनीया पुरपूर्विकाशात् काले त्वया भामिनी भामिनीति वामांग मायामि तदात्वदीयम भासेत कन्या वचनम च शब्दम। कि आप हिंदू धर्म में, ये देश जो है, भारत देश जो है, वो हमारा हिंदू सनातन धर्म का देश है और ये श्री राम की भूमि है। इसमें कहते हैं न सेवनीया पर पूर्विकाशा, जैसे भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत लिया वैसे ही आप भी एक पत्नी व्रत लें। कहते हैं पर स्त्री का आप सेवन नहीं करें, पत्नी के रूप में आप केवल मुझे ही देखें, पत्नी को ही देखें। और जो बड़ी स्त्रियां हैं उनको माता का सम्मान दें, छोटी को आप पुत्री का सम्मान दें, बराबर की स्त्री उनको आप भगिनी बहन का सम्मान दें। स्त्री का सेवन, स्त्री के रूप में आप मेरा ही सेवन करें तो मैं आपके वामंग में आऊं। ये सातवां वचन हमारे बताया गया, नियम बनाया गया सातवां वचन। तो कहते हैं इसके बाद में कन्या वामंग में आती है। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम चलवाते हैं। 7 कदम चलने से कहते हैं 1 मिनट भी हम किसी के साथ में देते हैं तो कहते हैं वो अपना हो जाता है। लेकिन कहते हैं 7 कदम चलने से, जिसको हम सप्तपदी कहते हैं, 7 कदम हम चलवाते हैं, इसके बाद में कन्या वामंग में आने के बाद सिंदूर दान हमारे यहाँ किया जाता है। उसके बाद विवाह का चौथा चरण भी पूरा हो जाता है। तो ये ब्राह्म विवाह होता है। जी ब्राह्म विवाह, ये ब्राह्म विवाह विधि बताएगी। हाँ।